Yes, hello students. My name is Neeru, PGT Commerce from केंद्रीय विद्यालय OEF हजरतपुर. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का क्लास 11th. The name of that topic is journal. Like when you have started accountancy, you have studied that accounting is the art of recording. Now we have to see कि रिकॉर्डिंग की कैसे जाती है. ठीक है. एट द टाइम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि जो रिकॉर्डिंग है वो जर्नल की हेल्प से हम करते हैं. बट नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्नल. जर्नल आखिर होता क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट जर्नल इज़ ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स. यहाँ तक पहले समझ लेते हैं. वी आर सेइंग कि जर्नल जो है एक प्राइमरी एंट्री है और वी कैन से इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. या तो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बोल लीजिए या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल लीजिए, बोथ आर सेम. ऐसी बुक है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कि जिस डे टू डे जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं वैसे वैसे हम उनको रिकॉर्ड करते हैं. फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स. वाउचर्स यू हैव ऑलरेडी डन कि वाउचर्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट. कि सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे आपके होते हैं कैश मेमो होता है, इनवॉइस होता है, परचेज बिल्स होता है, तो इनकी हेल्प से हम वाउचर्स बनाते हैं. और वाउचर्स को देखकर, वाउचर्स की हेल्प से वी हैव टू राइट दीज ट्रांजेक्शन्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम सारी ट्रांजेक्शन्स को लिखते जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड जर्नल. फिर आप देखिए इसमें क्या लिखा है. ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट. स्टार्टिंग में सबसे पहले जहाँ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो जर्नल कहलाता है. यहाँ पर हमें क्या करना है. रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रूल ऑफ डेबिट एंड रूल ऑफ क्रेडिट भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम सारी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकते हैं. आफ्टर द जर्नल एंट्री, जब आप जर्नल एंट्री कर लेते हैं उसी के साथ वी हैव टू राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन. दैट इज कॉल्ड नरेशन. उसे हम क्या कहते हैं. नरेशन. तो वी कैन से द जर्नल इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच शोज कंप्लीट डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री. एक ट्रांजेक्शन का पूरा रिकॉर्ड होता है कि लाइक यू कैन कम टू नो कि क्या अकाउंट हमने डेबिट किया है, क्या क्रेडिट किया है और किस ट्रांजेक्शन के लिए किया है. तो अगर आप एक जर्नल एंट्री पढ़ते हो तो यू कैन कम टू नो एवरी डिटेल ऑफ दैट ट्रांजेक्शन. सारी डिटेल्स हमें आसानी से पता लग जाती हैं. ठीक है. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ जर्नल. आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन. आफ्टर दैट यू आर हैविंग जर्नलाइजिंग. कि जर्नलाइजिंग क्या होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंड द फॉर्म इन विच इट इज़ रिकॉर्डेड इज़ नोन एज अ जर्नल एंट्री. ठीक है. ये सारा प्रोसेस, रिकॉर्ड करने का सारा प्रोसेस जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज़ विच इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो ये जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, दैट इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग. ठीक है. उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं. एंड आफ्टर दैट द फॉर्म इन विच इट इज़ रिकॉर्डेड इज़ नोन एज जर्नल एंट्री. जिस तरीके से, जिस फॉर्म में हमने इसको रिकॉर्ड किया उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्नल. जर्नल क्या है, जर्नलाइजिंग क्या है और जर्नल एंट्री किसे कहा जाता है. तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली. ठीक है. इसके बाद हमें देखना है कि जर्नल एंट्रीज जब हम करते हैं तो किस फॉर्मेट में उनको रिकॉर्ड किया जाता है. क्या फॉर्मेट है जर्नल का वो हमें पता होना चाहिए. हेयर यू कैन सी अ नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. ठीक है. लाइक फर्स्ट कॉलम इज़ योर डेट कॉलम, देन यू आर हैविंग पर्टिकुलर्स LF, दैट इज़ कॉल्ड लेजर फोलियो, देन यू आर हैविंग DR अमाउंट, CR अमाउंट. ठीक है. हेयर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अकाउंट विच विल बी डेबिटेड. तो यहाँ पे हमें DR लिखना है. इट शोज कि दिस अकाउंट वॉज डेबिटेड. थोड़ा स्पेस छोड़ के यू विल राइट द 2 एंड यू विल राइट द नेम ऑफ दैट अकाउंट विच विल बी क्रेडिटेड.
तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अमाउंट होगा दैट विल बी शोन हेयर। तो दिस इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ जर्नल, कि जब भी जर्नल करें तो आप पहले ये फटाफट फॉर्मेट बनाएंगे, देन वी हैव टू राइट द जर्नल एंट्री इन दैट। इसके नीचे जर्नल एंट्री जब कर लेते हैं उसके नीचे हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होता है ट्रांजैक्शन का, दैट इज़ कॉल्ड नरेशन। कोई भी जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड नरेशन, वो हम उसे नरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। पहला है कि लाइक वी हैव टू डिटरमाइन द अकाउंट्स दैट आर टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हमें गिवन हो उस ट्रांजैक्शन को रीड करके वी हैव टू सी कि व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं जिन्हें डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द अकाउंट। नेचर ऑफ द अकाउंट वी हैव ऑलरेडी डन इन योर प्रीवियस चैप्टर्स कि वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जिन अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है उनका नेचर हमें पता लगाना है। नेचर पता लगाने के बाद वी हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑन अकाउंट्स विच आर टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जिन अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है, जब हम उनका नेचर पता लगा लेंगे तो नेचर के अकॉर्डिंगली रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वी हैव टू सी। ठीक है, तो यहाँ तक अभी 3 स्टेप तो हमें क्लियर हैं। एंड आई थिंक यू मस्ट हैव रिमेंबर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विच वी हैव डन इन योर प्रीवियस चैप्टर्स, वो आपने कर लिया है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम एक बारी रिवाइज कर लेते हैं ताकि जब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे हम देखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली यू हैव सीन कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 3 तरीके के अकाउंट आपके होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये हमने किया। देन व्हाट इज़ द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आपने क्या रूल किया था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो देगा उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। दिस वॉज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। देन यू आर हैविंग रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यू ऑलरेडी नो इट इज़ रिलेटेड टू योर एसेट्स, एसेट से रिलेट करता है। ठीक है, इसका क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस वॉज द रूल। एंड फॉर द नॉमिनल अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू योर एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम्स एंड गेंस, इसका क्या रूल था जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे हमने रूल पढ़ा दैट इज़ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। ये हमने रूल्स पढ़े थे डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आई थिंक ये तो हम कर चुके हैं, तो रिवाइज भी आपका हो गया है। इसके बाद हम एक बार ये देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड व्हाट आर द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो हम चेक कर लेते हैं एक बारी। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन वी आर हैविंग एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो दीज आर द नेम ऑफ द अकाउंट्स। नो व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ऑल दीज। कि लाइक एसेट अकाउंट के लिए इफ़ द एसेट्स आर इंक्रीजिंग, अगर एसेट्स बढ़ेगी तो हम उसको डेबिट करेंगे और अगर एसेट डिक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो दिस इज़ द रूल फॉर द एसेट अकाउंट। ठीक है, देन यू आर हैविंग लाइबिलिटी अकाउंट। In this case we can see कि if there is a decrease in the liability its account will be debited and if there is an increase in the liability the account will be credited. Same for the capital account we can see कि if there is a decrease in the capital the account will be debited and if there is a increase in the capital the account will be credited, उसे हम credit करेंगे.
फॉर द रेवेन्यूज़ अगेन यू कैन सी कि अगर रेवेन्यूज़ में डिक्रीज़ होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और रेवेन्यूज़ अगर हमारे बढ़ेंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. देन यू कैन सी द लास्ट फॉर द एक्सपेंस अकाउंट कि इफ़ द एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग then the account will be debited, and if the expenses are decreasing then the account will be credited. उस केस में अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. तो these are the rules of debit and credit according to the modern classification. Done? तो this is the step number 3rd कि like we have to see कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे, क्या उनका नेचर है, और नेचर पता करने के बाद वी हैव टू सी कि कौन सा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वी हैव टू फॉलो. वो हमने कर लिया. अब स्टेप नंबर 4 पे हमें क्या करना है कि वी हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच द अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड द क्रेडिटेड. अमाउंट फाइंड आउट करना है कि कितने अमाउंट से हमें डेबिट करना है और कितने अमाउंट से हमें क्रेडिट करना है. वो अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे. देन रिकॉर्ड द डेट कि लाइक फॉर्मेट में जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, ठीक है, अभी पिछली वाला जब मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मेट में वी हैव टू राइट द डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, DR अमाउंट एंड CR अमाउंट. नाउ वी हैव टू राइट द डेट एंड द मंथ ऑफ द ट्रांजेक्शन. हम डेट लिखेंगे सबसे पहले, मंथ लिखेंगे ट्रांजेक्शन का डेट के कॉलम में, और ईयर जो है वो सबसे टॉप पे हम मेंशन कर देते हैं. पर्टिकुलर वाले कॉलम में हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो हम पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखते हैं. और उसी के नीचे वी हैव टू राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन का ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देना है, विच इज़ कॉल्ड नरेशन. उसे हम नरेशन कहते हैं. ठीक है, तो उस एंट्री के बारे में जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा वो प्रॉपरली हमें लिखना है. देन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. एक लाइन आप प्रॉपरली ड्रॉ करोगे in your particular column to separate one journal entry from the other, and after that you have to start your second journal entry. ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरी जर्नल एंट्री करेंगे. जब दूसरी कंप्लीट हो जाएगी फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन यू विल स्टार्ट योर थर्ड जर्नल एंट्री. तो इसी तरीके से हम जितनी भी हमें ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी हम सारी जर्नल एंट्रीज करते रहेंगे. ठीक है, तो दिस वॉज द थ्योरेटिकल पार्ट. नाउ वी शुड टेक सम एग्जाम्पल्स, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. हाँ जी, यहाँ पे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. देखिए एग्जाम्पल, वी आर सेइंग राज स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इन कैश ऑफ ₹2 लाख. राज ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की. कैश में कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की? 2 लाख. 2 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया. तो दिस इज़ द ट्रांजेक्शन. इस ट्रांजेक्शन की हमें जर्नल एंट्री करनी है. ठीक है, अब जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे हम वही फॉलो करेंगे. सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन को रीड करने के बाद वी हैव टू सी कि कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो इस ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एस्पेक्ट यू कैन से इज़ कैश. कि राज ने बिज़नेस स्टार्ट किया, कैश उसने लगाया. तो पहला जो एस्पेक्ट है दैट इज़ कैश. अब कैश हमें पता चला, तो कैश का नेचर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच कैश इज़ कंसिडर्ड योर रियल अकाउंट. ठीक है, अब रियल अकाउंट का रूल क्या है अभी हमने रिवाइज किया है. ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो इस केस में जब कैश इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में, तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सी कि कैश इज़ कमिंग इन अवर बिजनेस. कैश आ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस
वी शुड डेबिट द कैश अकाउंट। हमें क्या करना चाहिए, कैश अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। ठीक है, दूसरी अप्रोच के अकॉर्डिंगली भी हम देख लेते हैं कि इसका नेचर, कैश का जो नेचर है दैट इज़ एसेट। कैश हमारी एसेट है। अब एसेट का आपने रूल पढ़ा कि अगर इंक्रीज होता है एसेट में तो उसे डेबिट कीजिए, और अगर डिक्रीज होगा एसेट में तो उसे क्रेडिट कीजिए। ठीक है, तो ये रूल है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। अगेन वी कैन सी कि यहाँ पे कैश जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें जो है दूसरा एस्पेक्ट आप देख सकते हो, कैपिटल आ रहा है एक। कैपिटल का अब हमें नेचर देखना है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच यू ऑलरेडी नो दैट इट इज़ योर पर्सनल, द नेचर इज़ पर्सनल, पर्सनल अकाउंट है। रूल हमने पढ़ा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच वी कैन से दैट इट इज़ योर कैपिटल अकाउंट। और उसका क्या रूल था कि अगर कैपिटल में इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और अगर डिक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, whether you are using traditional approach or modern approach, the capital account will be credited. So in this we have identified that cash account will be debited and your capital account will be credited. ठीक है, now you can see the format. The date column is there. As in this transaction the date is not mentioned, so we are not writing the date. Particulars में we have to write the account which was डेबिटेड, टू लिखना है, देन उस अकाउंट का नाम लिखना है जिसे हमें क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ 2 लाख से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ 2 लाख से। एंड आफ्टर दैट यू हैव रिटन बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्रांजेक्शन विच इज़ कॉल्ड नरेशन, उसे हम नरेशन कहते हैं। वन मोर थिंग, देर इज़ अ कॉलम दैट इज़ LF, दैट इज़ कॉल्ड लेजर फोलियो कॉलम। लेजर फोलियो कॉलम क्या होता है कि इस ट्रांजैक्शन की जो हमने जर्नल एंट्री करी, जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग किस पेज पर है, दैट पेज इज़ मैंशनड इन योर लेजर फोलियो कॉलम। ठीक है, वो पेज नंबर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। ठीक, बट राइट नाउ वी आर नॉट पोस्टिंग इट एनीवेयर, तो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट लीविंग इट ब्लैंक। तो वो हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल एंड आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। वी आर सेइंग परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फ्रॉम अशोक फर्नीचर फॉर ₹20,000 पेड बाय चेक। नो व्हाट वी आर सेइंग कि फर्नीचर परचेज किया है, किससे परचेज किया है, अशोक फर्नीचर से। कितने रुपीज़ का परचेज किया है, 20,000 का, एंड पेड बाय चेक। और पेमेंट कैसे करी है खरीदने के बाद, चेक के थ्रू पेमेंट करी है। ठीक है, अगेन वी हैव टू सी कि कौन कौन से इसमें अकाउंट इन्वॉल्व हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज परचेज ऑफ फर्नीचर, तो देयरफॉर फर्नीचर अकाउंट इज इन्वॉल्व हेयर। फर्नीचर अकाउंट एक आपका आ गया। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो दूसरा ऐसा एस्पेक्ट जो आपका दैट इज पेमेंट। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कि फर्नीचर अकाउंट आपका आ गया। अब फर्नीचर का नेचर क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच द नेचर ऑफ फर्नीचर इज रियल, है ना, ये आप सबको पता है रियल अकाउंट का। अभी हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी रिवाइज किया था कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन दिस केस इफ वी आर परचेजिंग फर्नीचर, तो फर्नीचर इज कमिंग इन आवर बिजनेस। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, आप मॉडर्न अप्रोच भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच दिस इज़ योर एसेट अकाउंट
एंड एसेट अकाउंट का रूल जो हमने पढ़ा था कि अगर एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं तो हमें डेबिट करना है, और एसेट्स अगर डिक्रीज़ होती हैं तो हमें क्रेडिट करना है। इस केस में अगर फर्नीचर परचेज़ किया गया है तो डेफिनेटली एसेट इंक्रीज़ हुई है। वी हैव टू सी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फर्नीचर एसेट है और वो इंक्रीज़ हुई है, तो फर्नीचर अकाउंट को हमें डेबिट कर देंगे। ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज पेमेंट फॉर फर्नीचर बाय चेक। चेक के थ्रू पेमेंट करना। अब चेक के थ्रू पेमेंट की है तो इट मीन्स बैंक अकाउंट इज इन्वॉल्व्ड हेयर। ठीक है, चेक अगर लिखा है तो बैंक के थ्रू में पेमेंट करनी है। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? दैट इज पर्सनल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, and the rule of personal account is debit the receiver and credit the giver. And according to the modern approach we can see कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो हमारा एसेट अकाउंट में आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करेंगे, एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज इन एसेट इट विल बी क्रेडिटेड। इफ वी सी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, the check is payment was made by check, तो it means पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। ठीक, अगेन यू कैन सी इन व्हाट मैनर इट विल बी रिकॉर्डेड। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट में यू हैव टू राइट द डेट एंड द पर्टिकुलर्स। द अकाउंट विच विल बी डेबिटेड विल बी रिटन फर्स्ट। हेयर फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड, तो यू हैव टू राइट फर्नीचर अकाउंट, एंड हेयर यू विल राइट अ वर्ड DR। थोड़ा स्पेस छोड़ के यू विल राइट टू एंड बैंक, वो अकाउंट लिखा जाता है जिसे क्रेडिट करना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड द अमाउंट यू हैव टू राइट इन योर क्रेडिट कॉलम, एंड द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन यू हैव टू राइट ओवर हेयर, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड अगेंस्ट चेक। तो ये आप एज अ नरेशन एंट्री के नीचे हम लिख देते हैं। तो दिस वॉज द सेकेंड एग्जाम्पल रिलेटेड टू योर जर्नल एंट्री एंड रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट्स कि कैसे हम डेबिट देखते हैं, कैसे हम क्रेडिट देखते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स करेंगे कि लाइक इन योर जर्नल चैप्टर में जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस वॉज फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।